बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। बिलाखिर वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया मुस्लिम लीग नून ने और नवाज़ शरीफ ने जीटी रोड से शुरू किया था, वो जीटी रोड कराची, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का सफ़र करते करते बिलाखिर GHQ के गेट नंबर 4 के ऊपर आकर दम तोड़ गया और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बूट को इज़्ज़त दो के ऊपर आकर आज ख़त्म हो चुका है। मरियम नवाज़ ने इंटरव्यू दिया BBC उर्दू को। अब BBC उर्दू का जो इंटरव्यू वो डेफिनेटली आप नहीं कह सकते कि मेरा जो बयान है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है। बड़ा तफसील से, बड़ी डिटेल के साथ सवालात पहले से, इंटरव्यू से पहले डिस्कस किए जाते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाता है, उनके जवाबात डिसाइड किए जाते हैं। इंटरव्यू पब्लिश हुआ। इंटरव्यू में मोहतरमा फरमाती हैं कि मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान की फ़ौज से बात करने को तैयार हूँ, फ़ौज मेरा इदारा है, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, लेकिन बात करने के लिए मेरी एक शर्त है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए और उसके बाद हम फ़ौज से बात करने को तैयार हैं। अब ये वो मुस्लिम लीग नून जो अपने आप को नज़रियाती कहती थी, अपने आप को इनकलाबी कहती थी, अपने आप को वोट को इज़्ज़त दो का नारा, सिविल सुप्रीमेसी की दावेदार, और इनका भगोड़ा मुजरिम लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को ललकारता था। इस जमात के बारे में, इस शरीफ ख़ानदान के बारे में, अब नाम के शरीफ हैं, वैसे इनकी हरकतें क्रिमिनल्स और माफिया डॉन वाली हैं। बिल्कुल एतजाज़ हसन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि इनका एक हाथ गले पर होता है, दूसरा हाथ पाँव पर होता है। अगर गला पकड़ने से बात ना बने तो ये पाँव पकड़ लेते हैं, पाँव पड़ जाते हैं। अब पाँव पड़ने वाला जो फार्मूला था वो जेल में पड़ा हुआ है। इनका मैं बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ की। अब पाँव पकड़ने वाला मामला, पाँव पकड़ने वाला सीन काफ़ी अरसे से बंद था। तो ये जो मिशन है पाँव पकड़ने का, ये मरियम नवाज़ ने खुद संभाल लिया, ये अलम उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। अब वो ना सिर्फ बूट चाटने को तैयार हैं, पाँव पकड़ने को तैयार हैं, बल्कि कुछ भी करने को तैयार हैं। ये वही मरियम नवाज़ है जो कल तक इल्ज़ामात लगा रही थी कि मेरे वाशरूम में कैमरे लगाए गए जब मैं जेल में थी, मेरी वीडियोस बनाई गई और मुझे उन वीडियो से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इनको शर्म ही नहीं आती कि किस तरह ये सियासत के अंदर गंद घोलने में ये ख़ानदान अपनी मिसाल आप है, किस तरह ये अपने ख़ानदान की ख़वातीन को इतने घटिया इल्ज़ामात पर, इतने घटिया किस्म के मामलात पर सामने लाता है। और मैं तो हैरान रह गया मरियम नवाज़ की ये बात सुन के कि मेरी वाशरूम में वीडियोस बनाई गई, मेरे वाशरूम में खुफिया कैमरा लगा के और उन वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इनको शर्म ही नहीं आती। बच्चों की नानी होकर 55 साल की उम्र लेकर भी ये किस तरह की घटिया और किस तरह की नाजेबा किस्म की बातें और किस तरह के नाजेबा इल्ज़ामात। ये वही ख़ानदान है जिसने जज अरशद मलिक की नंगी वीडियोस बनवाई और उन नंगी वीडियोस के मस्जिद नबवी में बैठकर 27 रमज़ानुल मुबारक की रात को इन्होंने सौदे करने की कोशिश की। अब जिस तरह इस ख़ानदान के साथ, इस पूरे मुजरिम टोले के साथ, इस लक्की रानी सर्कस के साथ दिन ब दिन वो आम ज़ुबान में हमारी जो पंजाबी ज़ुबान है उसमें कहते कुत्ते वाली होना, जिस तरह से इनके साथ कुत्ते वाली हो रही है। कुत्ता तो शायद एक बड़ा वफ़ादार जानवर है, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तो उससे भी बदतर है। मुझे डर है कि कहीं ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर, कहीं ये मायूस होकर, गुस्से में आकर ये एक एक करके फाया लेना ना शुरू कर दें, ये एक एक करके ख़ुदसोज़ी ना करना शुरू कर दें। और सबसे पहली ख़ुदसोज़ी जो मुतवक्की है वो फजलुर रहमान की जानिब से मुतवक्की है। अब इन बेचारों के साथ बनी क्या, इन बेचारों के साथ हुआ क्या, शायद बहुत सारे आम पाकिस्तानी नहीं जानते, या बहुत सारे लोगों की यादाश्त कमज़ोर है, उनको बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी होंगी। लेकिन मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि जब इमरान खान ने इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया 2018 के इंतखाबात से पहले, 2013 में कह दिया था कि मैं एक बॉल से 2 विकेटें उड़ाऊँगा, जरदारी और नवाज़ शरीफ की। जब मुजरिम नवाज़ शरीफ नाअहल हुआ, घर गया, शाहिद खकान अब्बासी वज़ीर आज़म बना,
तो बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में, बड़े गुरूर से, बड़े तकब्बुर से इनके वज़रा कहते थे कि इमरान खान वज़ीर आज़म तो दूर की बात, वज़ीर आज़म की शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे। क्या हुआ? सबको शिकस्त हुई, बुरी तरह से शिकस्त हुई और इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आ गई। इक़्तिदार में आए तो कहा हम हुकूमत नहीं बनने देंगे, हुकूमत की एक तश्कील, स्पीकर और वज़ीर आज़म और कैबिनेट, वो वाला प्रोसेस हम नहीं होने देंगे। तो क्या हुआ? वोटिंग हुई, इमरान खान बासानी वज़ीर आज़म बन गए। जब वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने कहा कि जनाब सदर पाकिस्तान तो हम किसी सूरत भी नहीं बनने देंगे पीटीआई के किसी बंदे को। तमाम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हुआ क्या? फजलुर रहमान खुद सदारती उम्मीदवार बन गया। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले फजलुर रहमान को उसकी औकात याद करवाई और पीपल्स पार्टी मुकाबले में अपना उम्मीदवार ले आई। और हुआ क्या कि बासानी आरिफ अलवी साहब सदर बन गए। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन शुरू हुआ, फाटा के इलेक्शन शुरू हुए। तो तमाम जमातें चूचू का मुरब्बा बनाकर, तमाम जमातें लकी रानी सर्कस उस बार एक मरतबा फिर इकट्ठा हुआ और मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। और मिलकर इलेक्शन लड़ने का नतीजा क्या निकला कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही अपोजिशन। तमाम ये चोर, लुटेरे, ठग, डाकू। और उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत को 1 साल गुजर गया, पहला बजट आया, पहला बजट नहीं पास करवाने देंगे, बासानी पहला बजट पास करवा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी को हाथ लगाकर देखो, ज़मीन हिल जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा, दरो दीवार हिल जाएंगे, इक़्तिदार के वानों के मीनार गिर जाएंगे। इंतहाई ज़िल्लत और रसवाई के साथ, इंतहाई शर्मनाक तरीके से इनकी करप्शन को एक्सपोज किया गया और जरदारी को और उसकी बहन को अडियाला जेल में फेंक दिया गया। कोई दरो दीवार ना हिले। और वो जो नारा लगाते थे, एक जरदारी सब पे भारी, शेरों का शिकारी, वो शेरों का शिकारी गिद्दड़ बन के जेल में पड़ा, मिन्नत तरले कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? फजलुर रहमान फ्रस्ट्रेट होकर एक लाओ लश्कर लेकर आया, जिस लाओ लश्कर ने इस इक़्तिदार के दरो दीवारों को हिला देना था, इक़्तिदार को एक सलाब की मानिद बहाकर ले जाना था। हामिद मीर के दावों के मुताबिक एक लॉलीपॉप देकर फजलुर रहमान को वापस भेज दिया गया। फजलुर रहमान बेचारा यहाँ पर जलीलो ख्वार होता रहा, उसके कारकुन जलीलो ख्वार होते रहे, सर्दी में सड़ते रहे, मरते रहे बीमारियों से। और बाद में फजलुर रहमान इनकलाब तो ना ला सका, लेकिन बेचारा कहता कि मुझे कुछ ना कुछ फेस सेविंग दे दो, और कुछ ना कुछ फेस सेविंग देकर, लॉलीपॉप देकर उसे वापस भेजा गया। और उसके बाद ये पीडीएम बनी। पीडीएम का अंजाम भी आपने देख लिया। और पीडीएम का अंजाम देखने के बाद आज बिलाखिर मरियम नवाज को ये अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान का मैं बाल भी बीका नहीं कर सकती। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर भी इमरान खान का बाल बीका नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने बूट चाटने के अमल का आगाज़ किया है, जो कि इनके जीन्स में शामिल है, इनकी मरूसियत में शामिल है। और अब इंतहाई मासूमियत से कहते हैं कि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म करके हमारे साथ बातचीत की जाए, यानी कि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म करके हमें हुकूमत में लाया जाए। हम 5 साल हुकूमत में आपके बूट चाटेंगे, आपके तलवे चाटेंगे, बूट को इज्जत देंगे। उसके बाद जब नए इलेक्शन होंगे फिर हम एक मरतबा फिर सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाएंगे, एक मरतबा फिर हम वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे, एक मरतबा फिर हम एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देंगे और दोबारा हमें मौका दिया जाएगा तो दोबारा हम बूट चाटने को तैयार हैं। ये है इनकी असलियत, ये है इनका असल चेहरा, ये है इनका मकरू और बदबूदार चेहरा, जो आज मैंने आपके साथ डिटेल्स की सूरत में शेयर किया। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।